गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1433। आज एक बहुत ही भावनात्मक एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका शीर्षक है मेरे पापा को छोड़ दो। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूं इस कहानी की। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर छुटकी खेल रही थी। शाम होने को आ गई थी। वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। छुटकी की मां 2 साल पहले बीमारी से चल बसी थी। उस समय छुटकी केवल 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे और उससे ज्यादा शराब में उड़ा देते। सुबह देर से उठते और फिर रेडी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते। यही रूटीन था उसके पापा का। आज बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ही देर हो चुकी थी और छुटकी को खाना भी बनाना था। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। वो अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकालकर साफ किया और उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रखी थी जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर पर कुछ नहीं है खाने के लिए, शाम को राशन लेते आइएगा। और लाखन ने गुस्से में देखा था अपनी बेटी को। अरे अपनी मां को खा गई, अब मुझे भी खा जा, जब देख खाने की बातें करती रहती है। और यह सुनकर छुटकी चुप हो गई। इसी तरह शाम तक वो भूखी रही, कुछ खाने को भी नहीं था घर पर। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आते तो वो पका लेती, नहीं तो उसके सोने के बाद रेडी में से एक फल चुराकर खा लेती। पिछली बार ऐसा करते देख लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कुछ क्या दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी। अब तक तो आ जाते थे और कई आकांक्षाएं छुटकी की मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हो घर आने का होश ही ना हो। अब बहुत देर हो जाने के बाद छुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर बनवारी चाचा के पास चली गई। उसने कहा कि बापू पता नहीं कहां पर गए हैं, अभी तक नहीं आए चाचा। बनवारी बोला, अरे बेटी उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा, तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूं। तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था और वो लाखन का बचपन का दोस्त था। छुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगता है। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था घर पर। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, छुटकी छुटकी क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ है? छुटकी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर छुटकी के होश उड़ गए। अरे बेटी, दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेडी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी एक रेडी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा जी को गुस्सा आ गया और उसने तेरे बापू को बंद कर दिया। यह सुनकर छुटकी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा कि बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहां अकेली कैसे रहेगी, वही चाची के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दे। छुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूं, पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सलूक करेंगे। ये कहकर छुटकी तेजी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तभी उन्होंने आवाज लगाई, अरे रुक छुटकी, मैं भी आता हूं। लेकिन छुटकी ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से चलने लगे। वो तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा, सामने कुर्सी पर एक रोबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था।
उसे देखकर छुटकी डर गई, क्योंकि उसने पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेडियां देखी थी और उनमें से एक रेडी उसके बापू की भी थी। वो वहीं खड़ी रही और उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा कि साहब, ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी मां नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। अरे भाग यहां से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से छुटकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गया। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर छुटकी का इंतजार करने लगा। थानेदार अपने काम में लगा था। जैसे ही उसने कुछ सुना ना हो, हवलदार वहां से चला गया। छुटकी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे लाखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वही ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा, चाय बोल कर आ जा। तभी उसकी नजर छुटकी पर गई और चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहां क्या कर रही है? कौन है ये? तेज आवाज सुनकर छुटकी घबरा गई। हवलदार ने कहा कि साहब, वो शराबी है ना जिसे हमने अंदर किया है, ये उसी की बेटी है। थानेदार ने इशारे से छुटकी को अंदर बुलाया। छुटकी डरते डरते अंदर गई। जा, अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत कराकर ले जाएंगे। छुटकी ने डरते हुए कहा कि साहब, हमारा कोई नहीं है, मेरी मां मर गई है, बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा तेरा, किसी बड़े को लेकर आ गई हो रात, जा घर जा और किसी को बड़े आदमी को लेकर आ जा। छुटकी बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को यह बातें समझ में कहां आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा कि मैं सब जानता हूं ये ड्रामेबाजी, खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को आगे भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। छुटकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब, हम पर रहम करो, हमारा कोई नहीं है, मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूंगी? मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर ढकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वो दूर जा गिरी। छुटकी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वो थोड़ा सा उठी तो देखा कि उसकी कोहनी पर खरोच लग गई है, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश कर रहे हो। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा, सामने निरुपमा जी, जो कि एक समाज सेविका है और एनजीओ चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर छुटकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए और फिर जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने छुटकी को संभालने के लिए कहा। उसके बाद निरुपमा थानेदार के पास जाकर अंदर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सकपकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूं कि घर जाओ और किसी बड़े को भेजे, लेकिन ये मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया। निरुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया है बाहर। इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वो ही मुझे यहां लेकर आए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी मां नहीं है, केवल बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेडी वालों का क्या किया, जिनकी रेडी आपके थाने में लाकर खड़ी है? थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे रास्ता खाली कराने का। निरुपमा जी ने कहा कि जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं, तब भी तो आप ऊपर से ऑर्डर लेते होंगे ना। पहले तो आप लोगों की रेडी लगने के लिए देते हैं और बाद में हटा देते हैं। एक रेडी से एक परिवार चलता है। जानते हैं आप, इस बच्ची के घर में आज चूल्हा नहीं चला। निरुपमा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है।
इसके बाप के खिलाफ तुमने। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, ना ही कोई रिपोर्ट लिखी है। वो तो बस एक ऐसे ही सबक सिखाने के लिए इसको अंदर कर दिया। निरुपमा जी बोली, पाटिल जी एसएचओ को फोन लगाओ और कहो यहां पहुंचो, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम क्यों परेशान करती हो, मैं अभी छोड़ देता हूं। और हवलदार लाखन को लेकर आ जाता है। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्चे की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी है। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोटी थी, उसे भी उठाकर ले गई है। आपको पता है सारे फल भी फेंक दिए इन्होंने। निरुपमा जी बोली, लाखन तू शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन इस भूखी बच्चे के लिए नहीं। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। निरुपमा जी ने कहा कि हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार के पास कोई जवाब नहीं था। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना ही होगा। और ये कहकर वो छुटकी को लेकर थाने के बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर छुटकी को बिठा दिया, फिर अपने कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी छुटकी के बराबर बैठ गई। बेटा स्कूल जाते हो? छुटकी ने नाम में सर हिलाया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से छुटकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूं और कुछ पैसे भी। कल से ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और छुटकी के लिए खाना लेकर आ गया। निरुपमा जी ने छुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और छुटकी राशन रेडी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े थे ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तूने मेरे लिए बहुत दुख उठाए हैं। छुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों में बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई थी। लाखन ने छुटकी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा और इधर निरुपमा जी की मदद से छुटकी स्कूल जाने लगी। दोस्तों ये थी कहानी मेरे पापा को छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी, आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।